शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग ने करीब जो पॉलिसी बनाई है, इस पर हम लोगों ने काफी उदारता से इस बात का निर्णय लिया कि जो महिलाएं हैं या जो पति पत्नी हैं या फिर कुछ विशेष परिस्थिति हैं तो वो अपना पोर्टल पर पिटीशन अपलोड कर दें। लेकिन पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटीशन भी विभाग को दे सकते हैं। करीब तैयारी हो गई है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हम लोग अप्रूवल करके और प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, उम्मीद है कि सितंबर माह के अंत तक हम लोग पूरा इस काम को कर लेंगे। नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब वो जो पॉलिसी है इसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपना ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कहीं परेशानी आ रही है तो वैसा नहीं है कि हम लोग कटौती करेंगे। जो हम लोगों का पोर्टल है उसमें कभी कई कारणों से परेशानी होती है, लेकिन धीरे ये बात सभी को समझनी होगी कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना यूज कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके, स्कूलों में पढ़ाई हो सके। 20% पोर्टल का काम अभी बाकी है और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा सभी को होगा। करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। इस वजह से हम लोग प्रयासरत। पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक की मौत हो जाती है, जिसके बाद कई शिक्षकों ने मांग की कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोगों ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है और वो सक्षम भी हैं। वर्तमान में जहां भी बाढ़ की स्थिति है वहां स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। पटना जिले में जिलाधिकारी ने कई स्कूल बंद भी कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।